इस वाले एपिसोड का नाम है टाइम स्ट्रगल। हाँ, आप सभी को याद होगा, आपने पिछले एपिसोड में देखा जो माजिम्बो है उसने अपना एक बहुत ही खतरनाक हमला किया था, जिसमें से बहुत सारी छोटी छोटी एनर्जी निकली थी और उसने ख़त्म कर दिए थे पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को। और जो गोटेन और टंग से वो उठकर आ गए थे और ट्रेनिंग करने के लिए तैयार थे। तो अब आगे Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो माजिम्बो है वो बैठा हुआ है और वेट कर रहा है जल्दी से वो रेत नीचे आए और वो लड़ सके किसी महान योद्धा से। गोटेन और ट्रंक्स उसे देखते हुए बोलते हैं, अरे यार ये तो वो नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे काफ़ी टाइम से खाना मिलना बंद हो गया है। जब हम पिछली बार मिले तो ये काफ़ी हट्टा कट्टा था। हमें दिखाया जाता है जो चीची है वो जाती है माजिम्बो के पास और माजिम्बो को जाकर एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे बड़े बेटे को मार दिया, तुम कितने नकारा हो। और तभी माजिम्बो कहता है तुम्हें एग पसंद है और उसका अंडा बना देता है और उस अंडे को तोड़ देता है। ये देखकर गोटेन को बहुत गुस्सा आता है, उसे रोना आ जाता है और वो अटैक करने के लिए जाता है माजिम्बो के ऊपर। पर पिकोलो उसे रोक देते हैं और कहते हैं अगर तुम सचमुच उसे हराना चाहते हो और मारना चाहते हो तो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना और अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद तुम उसे हरा सकते हो। और गोटेन रोता हुआ चुप हो जाता है और ट्रंक्स भी उसे कहता है कि अब तक हमने सबको खोया ही है, जैसे कि तुमने गोहान को और अपनी मोम को, मैंने अपने डैड को, पर अब उसे हराने का टाइम आ गया है, अब वक्त है कि उसे हराने का। अगला सीन शूट होता है, गोटेन और ट्रंक्स हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर होते हैं। गोटेन ट्रेनिंग करता रहता है, ट्रंक्स कुछ खाने के लिए ढूंढता है कि देखते हैं ये कैसी जगह है, यहाँ खाने के लिए है या नहीं। वो फ्रिज में देखता है तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो ट्रंक्स कहता है कि अरे लगता है पिछली बार यहाँ पर कोई बहुत ही भुक्कड़ आया था जो खाने का बहुत शौकीन था। आपको याद है ना पिछली बार यहाँ पर कौन आया था, गोको और गोहान। हमें दिखाया जाता है विडाल पिकोलो के पास आकर पूछती है कि हे मेरे डैड को माजिम्बो कैसे जानता है। तो पिकोलो उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड दुनिया के सबसे महान हीरो है दुनिया वालों की नज़र में। हाँ मैं जानता हूँ हमारी जैसी ताकत उनके पास नहीं है, पर उन्होंने खुद ने फैसला किया था माजिम्बो को हराने का और उसके साथ लड़ने का। जब वो उसके पास गए तो वो उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने उसे सुधार दिया, लेकिन फिर उसकी बुराइयों ने उसकी अच्छाइयों को हरा दिया और अब वो ऐसा बन गया, लेकिन आज भी वो उनकी बहुत ज़्यादा कदर करता है। तभी माजिम्बो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे उससे लड़ना है। तभी वो एक एनर्जी अटैक फिर मारता है पिकोलो के ऊपर और कहता है नहीं नहीं नहीं, अब बहुत देर हो गई, अब मुझे उससे लड़ना ही होगा, फटाफट से जाओ और उस योद्धा को मेरे पास लेकर आओ। और एक एनर्जी अटैक आने वाला होता है जो लगता है विडाल को, लेकिन पिकोलो से वहाँ से बचा लेता है, जिसकी वजह से एक भूकंप आता है और एक पत्थर गिरने वाला होता है मास्टर रोशी पे, पर क्रिलिन उन्हें बचा लेता है और वो पत्थर क्रिलिन के ऊपर गिर जाता है। वापस से सीन शूट होता है, जो पिकोलो है उसे ज़मीन पर लेकर आते हैं और क्रिलिन भी अपना पत्थर उठा कर जाता है और देखता है कि सब ठीक है या नहीं। पिकोलो उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तो ठीक है, फिर अगर तुम उनसे लड़ना ही चाहते हो तो मेरे साथ चलो। जो पिकोलो है उसे अपने साथ लेकर चलने लगता है और वो सब उन्हें देखते हैं कि ये पिकोलो ये क्या कर रहे हैं और वो दोनों चलते हुए जाते हैं हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर की तरफ। जैसे ही वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं बाकी सब के सब उनका पीछा करते रहते हैं और छुप के उनके पीछे जाते रहते हैं। क्रिलिन कहता है पता नहीं पिकोलो उन्हें उसके पास क्यों ले जा रहे हैं, वो चाहते तो उन दोनों को यहाँ बुला भी सकते थे। वो सब के सब बात करते हुए जाते हैं। तो जो डैंडे है वो बताता है मुझे लगता है पिकोलो ने यही सोचा होगा कि अगर वो हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर गए और किसी वजह से गोटेन और टर्म्स उसे हरा भी नहीं पाए तो वो गेट तबाह कर देंगे, जिसकी वजह से माजिम्बो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा और वो उसी डायमेंशन में फंस जाएगा और हम ड्रैगन बॉल की मदद से उसे बाहर बुला सकते हैं गोटेन और ट्रंक्स को। अगर वो जिंदा रहे जब भी और अगर वो मर गए तब भी हम उन दोनों को बाहर बुला लेंगे। हमें दिखाया जाता है वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जाते हैं। क्रिलिन कहता है कम से कम शुक्र है पिकोलो उसे धीरे धीरे तो ले जा रहे हैं। डैंडे बताता है कि ज़रूर पिकोलो उसे लंबे रास्ते से ले जा रहे हैं ताकि उन्हें काफ़ी टाइम मिल सके। क्रिलिन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी यहाँ की 1 मिनट वहाँ के 6 घंटों के बराबर है, इसलिए उन्होंने 2 पहले से ही शॉर्टकट छोड़ दिए हैं और वो लंबे रास्ते से जा रहे हैं। जो माजिम्बो है वो कहता है तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है क्या वहाँ जाने में। तो पिकोलो बताते हैं कि नहीं, अभी तो हमें नीचे भी जाना होगा और यही सबसे छोटा रास्ता है वहाँ जाने का। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, गोटेन और ट्रंक्स फाइट करते रहते हैं और फिर वो थक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं
अब हम काफ़ी ताकतवर हो गए हैं, हम उससे बहुत दुगना ताकतवर हो गए हैं जब हम यहाँ आए थे, और अब हमें जल्दी से अपने पायत्र इस्तेमाल करने होंगे। और वैसे भी जब माजिम बू आएगा पहले हम उससे हारेंगे ताकि उसे लगे कि वो हमसे जीत रहा है, और फिर बाद में अपनी पूरी पावर दिखा के उसे हरा देंगे। असली हीरो ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही होते हैं असली योद्धा। ये सुनकर गोटैन खुश हो जाता है, हे। और फिर ट्रंक्स कहता है कि और वैसे भी उसने जो मेरे डैड और तुम्हारी मम और गोहान के साथ किया था उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, वो पछताएगा कि उसने गलत बंदों से पंगा ले लिया। हमें दिखाया जाता है पिकोलो लेकर जाता रहता है माजिम्बो को, पर माजिम्बो को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और कहता है हे और कितनी दूर रह गया, तुम मुझे बस बेफालतू में घुमा रहे हो। पिकोलो बताते हैं अब ज़्यादा दूर नहीं है। फिर पिकोलो चलते चलते कनेक्ट करते हैं उन दोनों से और उन दोनों को अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, ये मैं हूँ पिकोलो, घबराओ मत, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो माजिम्बो है वो लड़ने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है, मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ जैसे कैसे करके। वो दोनों कहते हैं अभी तो हम बहुत थके हुए हैं। पिकोलो कहता है तो तुम इतने टाइम में आराम कर लेना, क्योंकि अगर तुम आराम कर लोगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है वो उन्हें लेकर चलता रहता है और गोटैन और ट्रंक्स आराम करते रहते हैं, और जो माजिम्बो है वो उसके गेट के सामने पहुंच जाता है। जैसे ही पिकोलो गेट खोलता है वो अंदर जाते हैं, वो दोनों के दोनों अंदर जाकर देखते हैं ये तो कुछ अलग ही जगह है। माजिम्बो है वो देखता हुआ जाता है और वो देखता है उसके सामने 2 बच्चे खड़े हैं, और वो कहता है क्या यही वो 2 योद्धा है, ये तो बच्चे हैं। पिकोलो कहता है हाँ यही है वो दोनों। जो ट्रंक्स है वो कहता है अब तुम हारने वाले हो, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है, हम तुम्हारी चटनी बना देंगे, है ना गोटैन। और गोटैन वैसे ये डायलॉग थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा सा बोलते। तभी जो माजिम्बो है स्पीड से आता है और एक मुक्का मारता है ट्रंक्स को, ट्रंक्स दूर जाकर गिरता है। ट्रंक्स कहता है कम से कम तुम्हें अटैक करने से पहले बता तो देना चाहिए तुम अटैक करने वाले हो, अभी रुको 1-2 मिनट वेट नहीं कर सकते। फिर वो दोनों फ्यूज़न करते हैं और फ्यूज़न करने के बाद जैसे ही पूरी जगह रोशनी हो जाती है उनके सामने आ जाता है गोटैंक्स, और गोटैंक्स खड़ा रहता है बहुत ही स्टाइल में, और वो कहता है तो ठीक है अब तुम्हारी कहानी खत्म माजिम्बू। माजिम्बू कहता है अच्छा तो इस योद्धा की बात कर रहे थे तुम सब। माजिम्बू उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, और जो गोटैन है वो उसे कहता है कि हम तुम्हें लड़ने से पहले बता देंगे। जो गोटैंक्स है वो बहुत ही स्पीड से उड़ा हुआ जाता है और बहुत सारे अटैक करने लगता है माजिम्बो के ऊपर, और माजिम्बो कहता है अरे यार तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे बता दोगे जब तुम अटैक करोगे, और तुमने तो मुझे कहा ही नहीं। यानी इतने सारे खतरनाक अटैक करने के बाद भी माजिम्बो के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।